गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम प्रैक्टिस लेके आए 25 MCQ का, जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे SSC, GD, CT, एयरफोर्स, BSTC, NDA, जो 10 से रिलेटेड और एडवर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, आज वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट के अंदर लेके आए हैं। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो देखिए, टेंस से संबंधित है। टेंस के अंदर वर्ब के आधार पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, और हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो कैसे दिए हुए मिलते हैं, उसको हमें समझना है और एक्सरसाइज को हल करना है। और लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किया है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट्स। जो हमें ब्रैकेट्स के अंदर वर्ब दी हुई है उसमें से कौन सी फॉर्म है वो हमें सेंटेंस के अंदर भरना है, वो आज की कक्षा के अंदर हमें सीखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए, रतन यूजुअली ब्लैंक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वर्ब दिया हुआ हमें गेट। अब हमें इसके अंदर क्या भरना है वो आज की क्लास के अंदर हमें सीखना है। अभी टेंस है वो हम पीछे की क्लासों में सीख चुके हैं। अगर टेंस जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट है वो हल नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले आप चैनल पे जाके, चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले टेंस सीखें, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज हल कर पाएगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज हल नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, रतन यूजुअली, रतन है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसके अंदर जो वर्ब के अंदर एस या एस लगाते हैं, तो जो सिंगुलर नाउन है उसके अंदर एस या एस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ जो बहुवचन करता है उसके साथ एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें रतन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पे। अब इसके अंदर वर्ब हमें क्या दिया हुआ है, गेट। गेट का मतलब होता है जाता है। तो इसमें देखिए, जो रतन है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसके अंदर हमें जोड़ना क्या है, सिर्फ एस और जोड़ना है। तो इसमें करेक्ट फॉर्म होगी, जो इसके अंदर हम करेक्ट फॉर्म भरेंगे, जो इसके अंदर हम करेक्ट फॉर्म भरेंगे वो होगी हमारी गेट्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, रतन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी सेंटेंस नंबर 2 है वो देखिए, दे ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। ब्लैंक टू द मूवीज, और वर्ब दिया क्या है, गो। गो का मतलब होता है जाना। अब देखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसके अंदर वर्ब क्या हो जाएगी, गो। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दे ऑफ्टन गो टू द मूवीज। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए, द सन, फिर ब्लैंक इन द वेस्ट सेट। अब ये क्या है, ये है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य है तो उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस। जो सूरज है इन द वेस्ट, जो छिपता है, सूर्य एक है, इसलिए इसको क्या है, शाश्वत शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य के आधार पे क्या है, इसको मानते हैं। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की जो सार्वभौमिक सत्य होता है ये, तो इसके अंदर हम वर्ब भरेंगे सेट्स, इसके अंदर एस और जोड़ देंगे, तो हमारा वाक्य हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी मदर ब्लैंक हर चिल्ड्रेन अफेक्शनेटली, और वर्ब दिया हमें लव। तो अभी इसके अंदर भरना क्या है, एवरी मदर प्रत्येक माता, हर चिल्ड्रेन उसके बच्चे को, ये
अफेक्शनेटली है, इसका मतलब होता है प्यार से। तो हमें अभी इसके अंदर कौन सा वर्ब भरना है, हमें दिया क्या है, लव। एवरी मदर, प्रत्येक माता, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ किसका यूज करते हैं, एस या एस का। तो इसके अंदर लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, एस। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन अफेक्शनेटली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नीरज ब्लैंक गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग, और वर्ब दिया क्या है, प्ले। अब नीरज ये क्या है, नेम है, वर्ब क्या दिया है, प्ले। तो नेम के साथ किसका यूज करते हैं, एस का। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, एस। रेगुलरली, लगातार, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में। नीरज, अब सेंटेंस बन जाएगा नीरज प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही ब्लैंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, और वर्ब दिया है टेक। अब टेक का मतलब होता है लेना, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसके लिए टेक का यूज करते हैं। अब ही क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ एस या एस का यूज करेंगे। अब वर्ब क्या दिया है, एस। तो ही टेक्स मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, इसके अंदर भी किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्ड्स, पक्षी, यूजुअली, आमतौर पे, नेट्स मानी घोंसला जो बनाते हैं, इन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर। मैक का मतलब वर्ब है, इसका मतलब होता है बनाना। तो पक्षी है वो आमतौर पे किस पे घोंसला बनाते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं। अब बर्ड्स, पक्षी, तो ये क्या हो गया, प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन है तो उसके साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो इसके अंदर वर्ब हमारी क्या रहेगी, मैक। आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहें। ये जो क्वेश्चन है 25 जो MCQ है, ये बार बार पीछे जो भर्तियां हैं उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जो पीछे के सालों में हुई है ना, उसमें से ये जो टॉप 25 क्वेश्चन है उसको हमने प्रैक्टिस सेट बनाया। बार बार ये क्वेश्चन क्या है, दोहराए गए हैं। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप शुरू से लेके लास्ट तक हल कीजिए। कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, टू आवर टाउन, हमारे कस्बे में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, नेक्स्ट, मतलब अगले जो बृहस्पतिवार को है, जो प्रधानमंत्री वो हमारे कस्बे में बृहस्पतिवार को आएंगे। वर्ब क्या दिया है, कम। अब प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे। तो वर्ब है कम, इसके साथ क्या जोड़ना है, एस। तो क्या हो गया, कम्स। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू आवर टाउन ऑन थर्सडे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो देखिए, आवर ब्राव सोल्जर ऑलवेज वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर, वर्ब क्या दिया हुआ है, कीप। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए। आवर, हमारे, ब्राव मानी क्या होते हैं, बहादुर, सोल्जर मानी सैनिक, ऑलवेज मानी क्या होता है, हमेशा, वॉचफुल मानी क्या होता है, जो चौकन्ना रहते हैं, बॉर्डर, सीमा के ऊपर। तो इसमें अभी वर्ब क्या दिया है, कीप। कीप का मतलब होता है रखना। अब सोल्जर्स, इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सोल्जर्स, सैनिक बहुत सारे हो गए, तो इसलिए इसके अंदर वर्ब है वो क्या करेंगे, कीप है वो ही रखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लुरल नाउन, इसीलिए वर्ब कौन सी यूज करेंगे, कीप। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए, यू समटाइम्स ब्लैंक सम वॉट पेयर, और वर्ब क्या दे दिया हमें, सेम। अब पहले तो आप क्या है, वाक्य है उसको पहले ध्यान से समझना है कि कौन से टेंस का वाक्य है। वाक्य है वो कौन से टेंस का हमें दिया हुआ है उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही उसके अंदर वर्ब यूज करना है। ये जो
25 MCQ है, ये बार बार पीछे के जो परीक्षाएं हुए उसमें पूछे गए हैं, इसीलिए पूरा 25 क्वेश्चन है वो आज हम हल करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए और 25 क्वेश्चन में से आप कितने सही करते हैं ये लास्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यूज समटाइम्स, समटाइम्स का होता है कभी कभी, उसके बाद सम, वोट, उसके बाद है पेरटुर्बेड, पेरटुर्बेड है, और उसके बाद क्या वर्ब क्या दे दिया हमें, सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, और पेरटुर्बेड का मतलब होता है अपने आप, और सम वाट का मतलब होता है कुछ हद तक। तो इसके अंदर समटाइम्स, तो इसके अंदर ये क्या है, प्लुरल नाउन, जो सब्जेक्ट है ये प्लुरल नाउन है, इसीलिए वर्ब इसमें क्या है, सेम, सेम का मतलब होता है प्रतीत होना। तो इसके अंदर वर्ब भी हम क्या रखेंगे, प्लुरल, इसके अंदर एस या एस नहीं जोड़ेंगे, इसलिए वर्ब हमारी क्या है, सेम है, वो करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए आप, लोड्स ऑलवेज ब्लैंक इन मड, और वर्ब हमें क्या दे दिया है, ब्लूम। अब सबसे पहले तो ब्लूम वर्ब है, इसका हमें पता होना चाहिए, ब्लूम है इसका मतलब होता है खिलना, लोड्स माने कमल के फूल, ऑलवेज माने हमेशा, इन मड कमल के फूल है जो कीचड़ के अंदर ही खिलते हैं। तो इसलिए अब वर्ब है वो कौन सी यूज करेंगे, लोड्स ऑलवेज, ये जो फूल है इसके बारे में बताया गया है, इसलिए इसमें वर्ब है, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस, ये क्या हो गया, ब्लूम्स, इसमें एस जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन गया, लोड्स ऑलवेज ब्लूम्स इन मड, जो कमल के फूल है वो हमेशा किस में खिलते हैं, कीचड़ के अंदर ही खिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखिए, ब्लैंक हिस्ट्री एवरी ब्लैंक इट सेल्फ, और लास्ट के अंदर वर्ब क्या दे दिया है, रिपीट। अब सबसे पहले तो हमें वर्ब का पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। अब सेंटेंस है, इसमें हमें कितने, 2 ब्लैंक दिए, दोनों में भरना है। अब हिस्ट्री ये क्या हो गया, नेम हो गया, नेम हो गया, तो ये वाक्य है, ये प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए इसके अंदर सबसे पहले क्या भरेंगे, इसमें डज, हिस्ट्री एवरी, फिर जो वर्ब है रिपीट इटसेल्फ, तो इसमें हमें जो वर्ब है वो हो गई, और जो वाक्य है वो क्या है, डज से शुरुआत है, प्रेजेंट टेंस का है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या भर देंगे, डज, और उसके बाद वर्ब है ये रिपीट की रिपीट ही रहेगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर है वो देखिए 13, अभी क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखिए, ब्लैंक ऑल टीचर्स ब्लैंक इंस्पिरेशन इन द स्टूडेंट्स इनफ्यूज, सबसे पहले वर्ब क्या है, इनफ्यूज, इनफ्यूज का मतलब होता है पानी में डालना। अब क्या है, सबसे पहले भरना क्या है, ऑल टीचर्स, प्लुरल नाउन, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें सबसे पहले क्या भरेंगे, डू, प्लुरल है, बहुवचन करता है। उसके बाद वर्ब क्या रहेगी, इनफ्यूज की इनफ्यूज ही रहेगी, तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, इनफ्यूज। तो हमारा सेंटेंस बन गया, डू ऑल टीचर्स इनफ्यूज इम्प्रेशन इन द स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 and 2 ब्लैंक, और हमें वर्ब क्या दिया है, मैक, मैक का मतलब होता है डालना, तो ये क्या है, एक शाश्वत सत्य है, 2 and 2, दो और दो कितने होते हैं, 4, तो इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर्स के साथ क्या लगाते हैं, एस, तो वर्ब क्या बन जाएगी, मैक्स, तो हमारा सेंटेंस बन गया 2 and 2 मैक्स। अब क्वेश्चन नंबर ये सॉरी, इसमें आगे 2 and 2, फिर आगे है इसके अंदर 4, सॉरी यहाँ पे 4 और लिखा है इसके अंदर, ये नोट कर लेना आप।
ये हमारा सेंटेंस हो गया 2 and 2 मेक्स 4। ऐसी है ये सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वो देखिए। आवर डिड्स ब्लैंक आवर डेस्टिनी। और वर्ब हमें क्या दिया है? डिटरमाइन। तो सबसे पहले वर्ब का मतलब क्या है? डिटरमाइन का मतलब होता है ठानना। आवर डिड्स, डिड्स का मतलब होता है काम। डेस्टिनी मतलब तकदीर या भाग्य। जो उसको हमने ठान लिया है, तो ये क्या है? एस लगाया हुआ है, आवर डिड्स, तो हमारे भाग्यों में। तो इसलिए इसके अंदर क्या भरना है? डिटरमाइन, प्लूरल नाउन हो गया। तो इसके अंदर वर्ब है, ये डिटरमाइन है, यही करेक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, वो देखिए। अभी जो 16 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको आप देखिए। यस द मैच ब्लैंक ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन एंड टीवी। और लास्ट के अंदर वर्ब क्या दिया हमें? गो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? इज का। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो आप जब तक टेंस की क्लास से नहीं देखेंगे तब तक ये प्रैक्टिस सेट है, ये हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके पहले टेंस सीखें, देन उसके बाद ये एक्सरसाइज है वो हल करें। अब इसके अंदर हमें भरना क्या है? सिंगुलर नाउन है तो इज का यूज करेंगे, इज। फिर वर्ब क्या है? गो। इसमें जोड़ना क्या है? आईएनजी। तो ये हो गया गोइंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया, यस द मैच इज गोइंग ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन एंड टीवी। अभी जो 70 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए। ये जो टेंस है ना, ये जो वाक्य है, ये एडवर्ब्स के आधार पे वाक्य है। और पीछे जो एग्जाम है उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये 25 जो क्वेश्चन है ये बार बार परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। इसलिए आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। और कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द एजुकेशन मिनिस्टर ब्लैंक दिस पैलेस नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक है, ये क्या है? एडवर्ब है। जो क्रिया विशेषण के जो वाक्य बनते हैं उसके अंदर ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब जो टेंस की होती है ये हमें याद करना पड़ेगा। तो एडवर्ब की क्लास है वो पीछे करवाई हुई है, तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप पीछे के जो एडवर्ब की क्लास है वो देखें। उसके बाद ये क्वेश्चन है वो आप हल कर पाएंगे। अब देखिए, द एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री है, दिस पैलेस, इस स्थान पे, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, विजिट, विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना। तो वो जो शिक्षा मंत्री है वो क्या करेंगे? इस स्थान पे अगले सप्ताह वो आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर विजिट, और हमें भरना क्या है? इसके अंदर ये एडवर्ब का वाक्य है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है, नेक्स्ट वीक है। तो द एजुकेशन मिनिस्टर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज करेंगे? इज का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो हमारा ये क्या बन गया? इज विजिटिंग। तो सेंटेंस बन गया, द एजुकेशन मिनिस्टर इज विजिटिंग दिस पैलेस नेक्स्ट वीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, वो देखिए। माई फादर्स वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही ब्लैंक ए वाइट सूट है टुडे। और वर्ब दे दिया क्या है? वियर। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें वाक्य देखना है कौन से टेंस का है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। माई फादर, मेरे पिताजी, वियर्स माने पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता डेली। पिताजी है, मेरे पिताजी जो पहनते हैं धोती और कुर्ता रोज पहनते हैं, बट लेकिन ही, वह, ए वाइट सूट है टुडे, आज वो क्या है? जो सफ़ेद कुर्ता है, सूट, वो पहनेंगे। तो इसलिए इसके अंदर जो माई फादर क्या है?
उसके बाद जो इसमें जो ब्लैंक से पहले क्या दिया है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन, एक वचन। तो इसके अंदर एक वचन है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एक वचन के साथ किसका यूज करते हैं, इज का, इज। फिर वेयर है, तो इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है, ING, तो ये होगा वेयरिंग। सेंटेंस बन गया, माई फादर वेयर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही इज वेयरिंग ए वाइट सूट टुडे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देखिए, द सन ब्लैंक बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। वर्ब दिया हमें हाइड। अब हाइड का मतलब होता है छिपना, बिहाइंड पीछे, द क्लाउड्स बादलों के, द सूर्य, सूर्य है वो बादलों के पीछे क्या है, छिपा हुआ है। नाउ क्या है, एडवर्ब, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब एडवर्ब है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, पीछे की क्लासों में है वो एडवर्ब है, वो करवा चुका हूँ। अब आप चैनल के ऊपर जाके पीछे है वो एडवर्ब्स की क्लासें देखें। एडवर्ब्स के आधार पे क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट के अंदर है जो एडवर्ब्स के आधार पे जो सेंटेंस आए हैं वो आज करवा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है, द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ हाइड। तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन, तो इसके अंदर क्या होगा, इज हाइडिंग। ई है, ये हटा देंगे इसके अंदर और ING जोड़ देंगे। अब ING के नियम है वो भी पीछे की क्लासों में करवाए हुए हैं, चैनल पे जाके आप पीछे की क्लासें देखें। तो सेंटेंस बन गया है, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। अब सेंटेंस नंबर है 20, माई मदर ब्लैंक फूड एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट है, ये भी क्या है, एडवर्ब है, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब वर्ब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कुक। माई मदर, माई मदर क्या है, एक वचन करता, एक वचन है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इज, और कुक में क्या जुड़ जाएगा, ING, कुकिंग। तो सेंटेंस बन गया, माई मदर इज फूड एट दिस मोमेंट, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 21, लुक देयर। फिर ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ये वाक्य है, ये ऑर्डर का वाक्य है, ऑर्डर का वाक्य है। तो इसके अंदर क्या सेंटेंस आ गया, दे ब्लैंक टुवर्ड्स अस कम। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, दे। जो ऑर्डर के वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं, देखिए ये जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया हुआ है, लुक देयर, वहां देखो, तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर, ऑर्डर दिया हुआ है। तभी आप देखिए, दे क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है, तो इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, आर। आगे वर्ब क्या दिया हुआ है, कम, तो इसके अंदर आर और हो जाएगा कमिंग। अब ई है, कम के अंदर ये ई हटा देंगे, जिस वर्ब के लास्ट में क्या होता है, ई होता है, तो ING लगाते वक्त ई को हटा देते हैं और ING जोड़ देते हैं। ING का नियम है वो पीछे क्लासों में समझा चुका हूँ, आप चैनल के ऊपर जाके ING वर्ब के अंदर कैसे जोड़ते हैं ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 22, सी ब्लैंक इन हर बेड नाउ, और वर्ब क्या दिया है, स्लीप। अब आप देखिए ये जो नाउ है ये क्या है, एडवर्ब है, कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर नाउ एडवर्ब है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज, एम, आर का यूज करते हैं। इज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ,
आई के साथ किसका यूज करते हैं, एम का, और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, आर का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो अभी देखिए सी, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज करेंगे, इज का, और स्लीप में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ये हो गया स्लीपिंग। तो सेंटेंस बन गया सी इज इन हर बेड नाउ स्लीपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, माई यंगर ब्रदर्स ब्लैंक ए फैक्ट्री दीज डेज, और लास्ट के अंदर वर्ब क्या दे दिया हमें, रन। अब आप देखिए माई यंगर ब्रदर, लास्ट में क्या जोड़ा है इसके अंदर, एस, उसके बाद ब्लैंक। तो अभी हमें इसके अंदर भरना क्या है, तो आप देखिए जो ये एस लगा ना, ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसके अंदर लगा क्या है, एस, एस लगा, इसका मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन है तो किसका यूज करते हैं, आर का। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, तो रन, इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, आर यू डबल एन आई एन जी, ये हो गया रनिंग। सेंटेंस बन गया माई यंगर ब्रदर्स आर ए फैक्ट्री दीज डेज, इन दिनों मेरा जो छोटा भाई है वो फैक्ट्री में क्या है, काम करता है, इसके लिए क्या है, आर प्लूरल नाउंस बहुवचन करता, और रनिंग इसमें क्या है, वर्ब हो जाएगी। अब सेंटेंस नंबर है 24, सी ब्लैंक क्लोथ्स एट दिस टाइम। अब इसके अंदर लास्ट में क्या दिया हुआ है, एडवर्ब, एडवर्ब है कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है तो सी, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज करेंगे, इज का, इज होगा। अब क्या लगाना है, वर्ब के अंदर आईएनजी, इज वॉशिंग, वॉश के अंदर क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ये हो गया वॉशिंग। अभी आज के प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ये देखिए, राम ब्लैंक ए लॉट ऑफ दिस डेज। तो राम है, ये क्या हो गया, नेम हो गया, ए लॉट ऑफ है दिस डेज, इन दिनों बहुत कुछ, अर्न मतलब जो कमाते हैं उसको बोलते हैं अर्न। अब राम है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे इसके अंदर है, इज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें राम के साथ क्या यूज किया है, इज, सिंगुलर नाउन एक वचनकर्ता के साथ इज का यूज किया है। ए लॉट ऑफ दीज डेज, इन दिनों बहुत कुछ, अर्न, राम है वो इन दिनों बहुत कुछ है कमाता है, तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी, तो इज अर्निंग, इसमें क्या जोड़ दिया, आईएनजी, अर्निंग हो गया। तो हमारा सेंटेंस बन गया राम इज ए लॉट ऑफ दिस डेज सेंटेंस बन गया राम इज अर्निंग ए लॉट ऑफ दिस डेज। अब आप 25 क्वेश्चन में से कितने राइट किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, आने